ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिषे ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शमक्तों को शमतक शमतक शमतक। जो मनुष्य स्त्री का अपमान करते हैं और स्त्री को सताते हैं और दुख देते हैं और पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, उन मनुष्य को कई दुख भोगने पड़ते हैं मनुष्य योनि में, और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसको नरकों में दुख भोगना पड़ता है और कई पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जैसा करता है वैसा ही मनुष्य को फल मिलता है। जो मनुष्य मित्र से छल करता है, मित्र को धोखा देता है, उसकी मृत्यु के बाद गिद्ध पक्षियों ने जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य धर्म का अपमान करते हैं, हमेशा धर्म के विरुद्ध बोलते रहते हैं और भगवान की खन्ना करते रहते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, उन मनुष्यों की मृत्यु के बाद अगले जन्म में कुत्ता योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर दुख भोगना पड़ता है। जीवन भर भौंकते रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरु और ब्राह्मण का अपमान करते हैं, वह मनुष्य की मृत्यु के बाद उनको गर्भ योनि में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वो गर्भ से बाहर ही नहीं जन्म लेते हैं। ब्राह्मण अपने ज्ञान से सभी लोगों का कल्याण करना चाहिए। ब्राह्मण को कम दान मिले फिर भी ब्राह्मण को ज्ञान बांटना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण की मृत्यु के बाद अगले जन्म में बैल योनि में जन्म लेकर लाखों वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य बस दूसरे मनुष्यों को मूर्ख बनाते रहते हैं और जीवन भर मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, उन मनुष्यों की मृत्यु के बाद उल्लू पक्षियों में जन्म लेकर रात के अंधकार में भटकना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति की सेवा और सास ससुर की सेवा नहीं करती है और हर समय कलह करती रहती है, उस स्त्री को मृत्यु के बाद जोग योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। सनातन धर्म में अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, इसलिए मनुष्य भोज और भंडारा करते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य अन्न और खाने पीने वाली चीज़ों की चोरी करते हैं। उन मनुष्यों की मृत्यु के बाद उन्हें चूहा योनि में जन्म लेकर अन्न की तलाश में भटकना पड़ता है। मनुष्य के कंठ में सरस्वती का वास है, लेकिन मनुष्य हर समय गाली देता रहता है और सताता रहता है, परेशान करता रहता है। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पशु योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य स्त्री को हर समय वासना की दृष्टि से देखते हैं और हर समय वासना के बारे में सोचते रहते हैं और स्त्री के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन मनुष्यों की मृत्यु के बाद उन्हें गधा योनि में जन्म लेकर जीवन भर बोझा ढोना पड़ता है। जो स्त्रियां अपनी पति को छोड़कर अन्य दूसरे पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, उन स्त्रियों को मृत्यु के बाद चमगादड़ और छिपकली योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मनुष्य हर समय मनुष्यों की निंदा चुगली करता है और दूसरे को गलत दुष्ट पापी कहता है और दूसरे के कान में लगाकर हमेशा निंदा करता रहता है, दूसरे को पापी और अपने को अच्छा बताता है और सोचता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनको 3 युगों तक नरक में दुख भोगना पड़ता है।
और कई योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। और जब मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तब उस मनुष्य को जीवन भर एक दुख होता है और उस दुख को जीवन भर भोगना पड़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब यमदूत उस जीवात्मा को एक दिन के लिए यमलोक ले जाते हैं और फिर वापस पृथ्वी लोक पर छोड़कर यमदूत चले जाते हैं। यमराज के यमदूत मनुष्य की जीवात्मा को 13 दिन के बाद ले जाते हैं तो सबसे बड़ा दुख उसको बैतरणी नदी में दुख भोगना होता है। बैतरणी नदी पापी जीवात्मा को उबरने लगती है। यह बैतरणी नदी खून की नदी है, इसमें खून बहता है। जीव को खून की खौलती हुई नदी से पार जाना होता है। मनुष्य की जीवात्मा पापी जीवात्मा को बैतरणी नदी बहुत दुख देती है। मनुष्य की जीवात्मा बहुत रोती और चिल्लाती है। पापी जीवात्मा इस बैतरणी नदी को देखकर बहुत डर जाती है, दुखी हो जाती है कि मैं इस बैतरणी नदी को कैसे पार करूं। इस नदी में दुख मुझे भोगना पड़ेगा। इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ और जीव जंतु रहते हैं, लेकिन जो पुण्यात्मा होती है उसको बैतरणी नदी में कोई दुख नहीं भोगना पड़ता है। वह पुण्यात्मा आसानी से बैतरणी नदी को पार हो जाती है। जो मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर जीव की हत्या करता है, उन मनुष्यों की मृत्यु के बाद उन मनुष्यों की जीवात्मा नरकों में लाखों वर्षों तक दुख भोगती है और फिर पशु पक्षी जीव जंतु योनि में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर दुख भोगती है और फिर मनुष्य योनि में जन्म लेकर जीवन भर दुखी रहती है। मनुष्य को पृथ्वी पर ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य की जीवात्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और नरक में दुख भोगती है। इन लोकों में आपको अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो मनुष्य की जीवात्मा नरकों में दुख भोगकर और कई योनि में दुख भोगकर फिर जब मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो अच्छा कर्म करता है, लेकिन उसको अच्छा फल नहीं मिलता है। मनुष्य के साथ उसका पूर्व जन्म का पाप साथ चलता है। मनुष्य का प्रारब्ध मनुष्य के साथ साथ चलता है। इसलिए मनुष्य को अच्छा करने पर भी अच्छा नहीं मिलता है। तब मनुष्य निराश हो जाता है और कहता है कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ बुरा करते हैं। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, ना ही भगवान की किसी से दुश्मनी है। बस तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य जो पाप करता है उस पाप को स्वयं भोगना पड़ता है। तुम्हारा कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। पाप की अग्नि में स्वयं जलना होता है। मनुष्य पाप करके अपने जीवन में दुख का स्वयं निमंत्रण देता है। इस पृथ्वी पर पाप पुण्य का खेल है। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रायश्चित करने के 3 मार्ग हैं: दान, अच्छे कर्म और श्रवण। जब मनुष्य के पुण्य अधिक होते हैं तब उसका सब कोई साथ देता है। उस मनुष्य की पत्नी, पुत्र और माता पिता सब सहायता करते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की माया है। इसी माया में सब बंधे हुए हैं। जब मनुष्य पाप करता है और पाप अधिक हो जाता है तब मनुष्य की ना पत्नी साथ देती है, ना पुत्र और ना सगे संबंधी। उसका कोई साथ नहीं देता है। सब पाप पुण्य का खेल है। इसलिए मनुष्य को अधिक धार्मिक कार्य करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमको पुण्य की प्राप्ति हो सके, क्योंकि यही पुण्य हमारे साथ जाने वाला है। मनुष्य का कर्म ही, अच्छा कर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। मनुष्य का कार्य ही मनुष्य के बाद अगले जन्म में उसका प्रारब्ध
बन के साथ साथ चलता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म, धार्मिक कर्म और भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जो मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्ति बनी रहती है। मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और फिर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था बनी रहती है, उनके हृदय में भक्ति बनी रहती है। भक्ति करने से मनुष्य की पूर्णायु होती है और पाप करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु, अल्पायु होती है। इसलिए काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। सभी भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।